रात का सन्नाटा पूरे हवेली में फैल चुका था। बाहर हवा की गूंज जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। अंदर अनु बेचैन थी, क्योंकि उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, आर्या खतरे में है। उसे याद आया वो पल जब आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा था, अनु अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु जानती थी, जब तक जलंधर जिंदा है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जलंधर वो शातिर इंसान जो अपने बदले की आग में सब कुछ जला देना चाहता था। अनु कमरे से बाहर निकली। उसके कदमों की आहट तक डर के साए में डूबी थी। तभी पीछे से एक परछाई झलकी। वो जलंधर था। उसके हाथ में बंदूक, आंखों में नफरत और होठों पर ठंडी मुस्कान। अनु, बहुत कोशिश कर ली तुमने आर्या को बचाने की, उसने कहा, लेकिन अब उसका वक्त खत्म हो गया है। अनु ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें क्या मिलेगा आर्या को मारकर, जलंधर? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जलंधर हंसा, वो डरावनी हंसी जिसने दीवारों तक को हिला दिया। आर्या ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी पहचान, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। अब बारी उसकी है। अनु के अंदर डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसी बीच आर्या भी वहां पहुंच गया। उसे शक हुआ था कि कुछ गलत होने वाला है। जलंधर, आर्या की आवाज गूंजी, तू फिर वही गलती करने जा रहा है? दोनों आमने सामने थे। एक तरफ जलंधर का गुस्सा, दूसरी तरफ आर्या की शांति। अनु बीच में आ गई। नहीं आर्या, वो चाहता यही है कि तुम गुस्से में कुछ करो, पीछे हटो। पर जलंधर ने ट्रिगर दबा दिया। एक गोली चली, हवा को चीरती हुई। सब कुछ एक पल में हुआ। अनु ने आर्या को धक्का दिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई दीवार में जा लगी। अनु, आर्या चिल्लाया और उसे पकड़ लिया। अनु ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम नहीं। जलंधर भागने लगा, पर आर्या ने उसे रोक लिया। दोनों में जबरदस्त झड़प हुई। आर्या का गुस्सा उबल पड़ा। वो अपने अतीत की हर दर्द को मुट्ठी में भींचे था। जलंधर ने आर्या को जमीन पर गिरा दिया, गला दबाने की कोशिश की। अनु ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और जोर से मारी। जलंधर जमीन पर गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में अभी भी वो नफरत थी। अनु की सांसें तेज चल रही थीं। आर्या उठकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई अनु, अगर तुम नहीं होती तो आज। अनु ने उसकी बात काटी, अब कुछ मत कहो, पहले यहां से चलो। दोनों रात के अंधेरे में हवेली से बाहर निकले। पीछे जलंधर का शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे किसी अगले कदम की योजना बना रही हों। रास्ते में आर्या ने कहा, तुम क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालती हो मेरे लिए? अनु ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो आर्या। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा होना बेकार है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार था जब दोनों के बीच डर की जगह सच्ची मोहब्बत ने जगह ली। लेकिन दूर पेड़ों के बीच से किसी ने कैमरे की लाइट ऑन की। कोई उनका पीछा कर रहा था। शायद जलंधर अकेला नहीं था। सुबह की पहली किरण ने हवेली को रोशन किया, लेकिन अनु और आर्या के लिए वो रोशनी नहीं, एक नई जंग का आगाज थी। आर्या के जख्मों का इलाज करते हुए अनु सोच रही थी, क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस थी। हमें जलंधर के केस के बारे में बात करनी है, इंस्पेक्टर ने कहा। अनु और आर्या हैरान। उन्हें लगा जलंधर मर गया, पर पुलिस ने कहा वो जिंदा है और उसने आपके खिलाफ बयान दिया है। आर्या ने गुस्से में कहा, वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, वीडियो फुटेज जिसमें ऐसा लग रहा था कि आर्या ही जलंधर पर हमला कर रहा है। अनु का दिल टूट गया। किसने रिकॉर्ड किया ये सब? इंस्पेक्टर बोला, हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने बड़ी चाल चली है। अनु जानती थी कि कोई तीसरा खिलाड़ी इस खेल में है। शायद राजनंदिनी का पुराना रहस्य इससे जुड़ा है। वो अकेले ही उस पुराने वेयरहाउस में गई जहां जलंधर का ठिकाना था। अंदर अंधेरा, टूटी चीजें और दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें। आर्या और जलंधर साथ में।
अनु के हाथ कांप उठे। उसे अब सारा सच समझ में आने लगा। जलंधर कभी आर्या का भाई था, जो उसे मरा हुआ मान लिया गया था। बदले की आग में वो पागल हो चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, सच जानने की कीमत होती है अनु। जलंधर सामने था, जख्मी पर जिंदा। अब तो तुम जान ही गई हो तो जाओ, आर्या से कह दो उसका अतीत लौट आया है। अनु ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं जलंधर, तुम्हारा अतीत उसे खत्म नहीं करेगा, मैं नहीं होने दूंगी। दोनों में फिर झड़प हुई। इस बार अनु अकेली थी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जलंधर को बेहोश कर दिया। जब पुलिस पहुंची, अनु ने खुद बताया सब कुछ। आर्या निर्दोष है, ये सब जलंधर की चाल थी। जलंधर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अनु, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घर लौटकर आर्या ने अनु को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। तुम मेरी ढाल हो अनु, उसने कहा, और शायद मेरी किस्मत भी। अनु ने जवाब दिया, नहीं आर्या, मैं तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा सुकून बनना चाहती हूं। रात को दोनों हवेली की छत पर बैठे थे। हवा में शांति थी, लेकिन दिलों में एक अनकही बात। आर्या बोला, अगर कल कुछ भी हो जाए तो याद रखना, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। अनु ने उसकी आंखों में देखा, और मैंने तुम्हारे लिए मौत को भी मात दी है। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है। हवेली की लाइटें बुझती हैं, पर दो दिलों की धड़कन अब भी गूंज रही है। पर अंधेरे के उस पार एक और छाया हिलती है। कोई फिर से लौटने वाला है।